बाल झड़ने का ये सीज़न ही चल रहा है, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। आज जो हम रेमेडी कर रहे हैं बालों के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। इस रेमेडी को ध्यान से सुनकर हम जैसे करते हैं वैसे ही बनाना है, क्या करना है, कैसे करना है, इससे आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। प्याज एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेमेडी है। जी हाँ, आप सोचते हैं कि केमिकल बेस्ड चीज़ें ही प्रभावशाली होती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। नेचुरल चीज़ों में प्राण होता है। प्याज जब हम खाते हैं तो उससे हमें ऊर्जा मिलती है, और हम जो खा नहीं सकते वो बालों पर भी नहीं लगा सकते। क्या हम केमिकल खाते हैं? नहीं ना, तो इसको बालों पर भी नहीं लगाया जा सकता। प्याज का ये सल्फ़र कंटेंट बालों के लिए मैजिक की तरह काम करता है। आपके बालों का बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है या डैंड्रफ है, आपके बाल हमेशा डल रहते हैं, तो सल्फ़र आपके बालों को वो बूस्ट देता है, बालों की डलनेस को दूर करके आपके बालों को फ्लपी बनाता है। इससे पहले आपने कभी भी नहीं महसूस किया होगा। ये नुस्खा मैंने खुद आजमाया है और इसे बहुत सारे लोगों ने भी यूज़ किया है। उन्होंने हेयर फॉल के लिए ऑनियन का यूज़ किया था, पर उनके बालों की सभी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। सल्फ़र में ऐसी ताकत है जो हमारे खोए हुए बाल हैं वो निश्चित रूप से वापस ला सकता है। चलिए ऑयल को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चाहिए हमें लोहे की कढ़ाई। अब आप में से कुछ लोग बोलेंगे कि हमारे पास लोहे की कढ़ाई नहीं है। कोई बात नहीं, आप जो भी कढ़ाई यूज़ करते हैं वो ले सकते हैं, लेकिन उसका बॉटम हेवी होना चाहिए। अगर बॉटम हेवी नहीं होता है तो हमारा तेल जल जाता है, जो हम नहीं चाहते। लोहे की कढ़ाई हम इसीलिए यूज़ कर रहे हैं, लोहा हमारे हेयर फॉलिकल्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऑयल आप कौन सा भी ले सकते हैं, नारियल का तेल या फिर ऑलिव ऑयल। ये सभी ऑयल प्लांट बेस्ड ही है, जिसमें ऑनियन का एब्जॉर्प्शन अच्छे से होता है। अभी सर्दियाँ चल रही है, आप तिल का तेल उपयोग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन सरसों का तेल की खुशबू बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। अगर आपको सरसों की तेल की खुशबू पसंद है तो आप वो भी ले सकते हैं। मैंने आपको बता दिया है कौन से ऑयल लेना है, अभी आप डिसाइड करना कि यहाँ पर आधा तिल का तेल आधा सरसों का तेल ले रही हूँ, क्योंकि मैं हर बार फ्रेश ऑयल बनाकर बालों में लगाती हूँ। प्याज कितना लेना है? 200 ग्राम ऑयल के लिए एक मीडियम साइज़ का प्याज काफ़ी है। अब आप खुद ही अंदाज़ा लगा लेना कितने ऑयल के लिए कितना प्याज चाहिए। मेरा ऑयल थोड़ा है, इसीलिए मैं 1 चम्मच ही प्याज ले रही हूँ। प्याज आप प्याज बारीक चॉप भी करके ले सकते हैं, नहीं तो कद्दूकस की मदद से कद्दूकस भी कर सकते हैं, वैसे भी चलेगा। इससे क्या होगा, ऑयल में प्याज का इन्फ्यूजन फास्ट होगा। स्लो फ्लेम पर कढ़ाई चढ़ाकर ऑयल को पका लेंगे। मेरा तेल बनने में 5 से 6 मिनट लगे, क्योंकि मेरा ऑयल थोड़ा है। अगर आपका ऑयल ज़्यादा क्वांटिटी में बनाते हैं तो आपको 10 से 15 मिनट में आपका ऑयल बन के रेडी होना चाहिए। इससे ज़्यादा हमें तेल को नहीं पकाना है। के बाद तेल को अच्छे से ठंडा करके छान लेंगे। तेल में हम कुछ कच्ची चीज़ें मिलाते हैं तो तेल जल्दी ख़राब होने के चांसेस होते हैं, इसीलिए प्याज का तेल हमेशा फ्रेश बना के ही उपयोग करना चाहिए। अगर आप हर बार तेल नया नहीं बना सकते हैं तो हमें ऑयल को समय समय पर धूप दिखाना होगा, नहीं तो डबल बॉइलिंग प्रोसेस करनी पड़ती है। इस ऑयल का उपयोग कैसे करें? हफ्ते में 3 बार आप लगा सकते हैं तो अच्छी बात है। अगर आपको ये पॉसिबल नहीं होता है तो वीक में 2 बार तो आपको लगाना ही चाहिए। ये भी नहीं आप कर सकते हैं तो आप जब भी हेड वॉश करेंगे उससे 1 घंटे पहले तो आप लगा ही सकते हैं। आपका हेयर फॉल अगर ज़्यादा है तो स्कैल्प पर ऑयल को मसाज नहीं करना है, सिर्फ ऑयल बालों के जड़ों में लगाकर छोड़ देना है। अगर आप इस ऑयल को रात भर रखते हैं तो अच्छी बात है। जैसा आपको अच्छा लगता है वैसे इस ऑयल का आप उपयोग कर सकते हैं। शैम्पू बाल धोने के लिए उपयोग करते हैं उसी से ही आपके बाल धोएं। अगर आपके थोड़े बहुत बाल झड़ते हैं तो ये नेचुरल है। जिस जगह नए बाल आते हैं उसी जगह से बाल झड़ते हैं। अगर आपके बाल बिल्कुल भी नहीं झड़ते हैं तो ये नेचुरल नहीं है। जब झड़ेंगे तब एक साथ झड़ेंगे। हेयर फॉल के लिए इतना आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है।
अगर आप किसी भी चीज़ का स्ट्रेस लेते हैं तो उसका सीधा असर हमारे बालों पर होता है। खुश रहना है, मस्त रहना है, ज़िंदगी में हमारे साथ जो भी होगा वो अच्छा ही होगा। इसी बिलीव के साथ हमें अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। जीवन तो हमारा सुंदर होगा ही, साथ साथ हमारे बाल भी बहुत खूबसूरत होंगे। हमें बच्चों के सर पर ये तेल लगाना चाहिए नहीं। अगर आपके बच्चे छोटे हैं, नवजात शिशु को ये ऑयल नहीं लगाना है। बड़े बच्चे होते हैं जैसे 12 से 15 साल के बच्चों को आप ये तेल ज़रूर लगा सकते हैं। लड़का हो या लड़की, स्त्री हो या पुरुष, इस तेल को बेझिझक होके लगा सकते हैं। आशा करती हूँ आज के इस वीडियो में मैंने आपके सारे पॉइंट कवर किए हैं। आज का ये कंटेंट आपको पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें, और आपके कुछ भी सवाल होते हैं तो हमें कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।